अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तीसरी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आप अपनी सर्च को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर्चेस जो दुनिया में हो रही हैं वो वेबसाइट्स लोग कितना परसेंट सर्च करते हैं, इमेजेस को कितने परसेंट सर्च करते हैं। दूसरे नंबर पर इस वीडियो में बताया जाएगा कि डिजिटल मार्केटियर का स्कोप क्या है, आप डिजिटल मार्केटियर के कैरियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटियर के जो स्कोप है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, पूरी दुनिया में कितने लोग मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये पूरी सीरीज़ जो है डिजिटल मार्केटियर कोर्स के हवाले से बनाई जा रही है, जिसे आप मेरी वेबसाइट से भी देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट्स के ऊपर मेरे वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक्स और शेयर कीजिए। कोई भी आईटी से रेलेवेंट कोई भी क्यूरी है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था और आपको मैंने ये कहा यस था सर। कि वो सवाल जो है आपने मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपसे पूछूंगा। तो क्या वो सवाल यस सर, आपने जो है बिल्कुल। वो फिर आपने मुझे जवाब बताया नहीं। तो मैंने कहा चलो जी आज के लेक्चर में सर सबसे पहले बस। जो है ना, अब आप मुझे ये बताएं जी कि जी। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दी जी थी जी सर। और आपको कहा था कि मैं एक होटल जी जी खोलना सर। चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जी आप सर। मुझे इसके बारे में राय दें। पहली राय मैंने आपको के कहा बस। था कि जी जी। फर्नीचर वगैरह सब कुछ तैयार है और आप जो हाँ जी आसपास सर। के कुछ या कोई अजीज़ो कारब हैं ये वो उनको बुला के ले आएँ और उनसे पूछें वो कौन सा जी जी खाना सर। पसंद करेंगे, उसके क्या प्राइस पसंद करेंगे। तो फर्स्ट तो ये है। जी जी सर। दूसरा फिर जी मैंने सर। आपको कहा था कि आप आसपास के होटल्स वगैरह से उसकी डिटेल लें, वहाँ क्या जी रेट सर। चल रहा है, कौन कौन से खाने खाए जा रहे जी। हैं। दूसरा मेथड ये है। तीसरा मेथड मैंने जी ये सर। आपको कहा था कि कोई आपका कोई दोस्त वगैरह है जो कि होटल वगैरह का ही काम करता हो, उससे आप पूछें हाँ भाई होटल में कौन कौन से जो है वो खाने चल रहे हैं और उनके क्या रेट्स हैं, हम कौन कौन से मेन्यू बनाएं। ये 3 ऑप्शन। जी और सर। चौथा ऑप्शन मैंने कहा था जो आपका दिल करता है आप चूज़ कर सकते हैं। जो। तो अब आप जी बिल्कुल बताएं सर। मुझे कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। सर मैंने पहला ऑप्शन चूज किया था सर, फर्स्ट वन, कि हम अपने रिलेटिव्स को या कुछ करीबी लोगों को बुलाएंगे अपने रेस्टोरेंट में हम्म। और उनको हमारा मतलब टेस्ट करवाएँगे मेन्यू। तो ये हम्म। हमारा सबसे बेहतर वे है सर, हम्म। रेस्टोरेंट के लिए। क्योंकि हम्म। इसमें सर अगर हम उन्हें अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और हम उन्हें मतलब अच्छा एक एनवायरनमेंट देते हैं, तो फ्री इससे में एक खाना वर्ड ऑफ खिलाते माउथ हैं। भी। फ्री में खाना सर खिलाते हैं। मेरा ख्याल सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक हम्म। वर्ड ऑफ माउथ, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी जाता है सर। अगर अच्छा। आप कस्टमर अच्छा लाना चाहते हैं अपने पास, हम्म। तो सर इतना बुरा ऑप्शन नहीं है कि आप कोई 8-10 अपने करीबी लोगों को बुला के तो उनको खिलाएँ। सर क्योंकि हम्म। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ये है कि हम बाहर वाले से जाके पूछ रहे हैं, उसकी राय ले रहे हैं। हम्म। कंपेटिटर सर कभी भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा इस सिलसिले में। हम्म। वो और क्या पता जो उसका म्यार हो, उसने अपने म्यार हम्म। के मुताबिक प्राइसेज़ और उन चीज़ों को सेट किया हो। हम्म। हम एक अच्छा स्टैंडर्ड अगर रख रहे हैं, तो हम हम्म। उसमें शायद प्राइसेज़ हमारे का लेवल या वो हम्म। चीज़ें एनवायरनमेंट हमारा कुछ और हो। हम्म। तो जो चीज़ कस्टमर आके हमारा खुद देख के जो सैटिस्फाई हो सकता है, हम्म। वो हम किसी दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेके उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकते। हम्म। मेरी ये राय थी सर, और नो इसका नो माय लॉजिक डियर, मेरा इसमें ये था। हमने इसमें आपका आंसर गलत है। तो मैंने आपको इसमें अच्छा। कहा था कि जो हम पहला हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बेस का, और जो सेकंड ऑप्शन होगा जी। उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि आपका माइंडसेट जो है ना वो ऐसा करूँ जैसे कि डिजिटल मार्केटियर सोचता है। तो डिजिटल मार्केटर ने सबसे जी पहले सर। कहाँ से हेल्प लेनी है? डिजिटल मीडिया से। जी। फोर्थ ऑप्शन जो था सही। वो इसका करेक्ट आंसर था। आप उसी वक्त ही बैठते और नेट पे सर्च करते कि मुल्तान में कौन कौन से होटल्स हैं, उनके सारे मेन्यू निकालते, जी। उनके रेट्स देखते जी। और
मतलब जी कि दूसरे सिटीज़ से भी का भी आप देख सकते थे, होटल्स कहाँ कहाँ हैं, कौन से उनके जी मेन्यू हैं, कौन से उनके रेट्स हैं। ठीक है जी। और उनकी पिक्चर्स, उनके होटल जी सर। के जो सारा जो जो है ना इन्वायरमेंट, वो सब कुछ आप नेट से ही जी सर। विद इन अ मिनट्स आप एक्सेस कर सकते थे। तो इसमें जो डिजिटल ठीक है सर। मार्केटियर जो सोचता है ना, वो सबसे पहले आपने जी अगर सर। आप अगर बैठे हैं शाहरुख ने आलम में, तो कोई आपसे जी सर। पूछता है कि शाहरुख ने आलम में एच की ब्रांच है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यू आर अ जी सर। डिजिटल मार्केटियर। आप गूगल खोलेंगे और गूगल जी को सर। कहेंगे कि एच ब्रांच नियर टू मी। नियर टू मी जैसे ही आप लिखेंगे, जो भी एच की ब्रांच आपके नज़दीक होगी, फ़ौरन गूगल मैप उसकी लोकेशन आपको बता देगा। आप जो चीज़ भी जी सबसे सर। पहले ढूंढेंगे, देखेंगे, उसको आप नेट के ऊपर उसको सर्च करेंगे। और आपकी स्पीड जो है ना जी सर्च करने की नेट पर किसी भी चीज़ को, वो तेज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई चीज़ नेट पे जी सर। ऐसा होता है कि नेट पे बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर बैक वक्त में काम कर रहे होते हैं। वो कैसे? फॉर जी सर। एग्ज़ाम्पल, अब एक जॉब निकलती है जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान में, जूनियर क्लर्क की। ठीक है जी। जी आपका सर। दोस्त कहता है कि जी जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसियाँ आई हैं इस हफ्ते में, मुझे उसकी ऐड चाहिए। ठीक है। मुझे वो जी आपका सर। आपका दोस्त कहता है कि मुझे वो उसकी ऐड चाहिए। अब आप नेट पे ढूंढने के लिए आप बैठते हैं, तो जैसे ही आप नेट पे ढूंढने के जी लिए सर। बैठेंगे, तो उस पे और लोग भी काम कर रहे होते हैं। एक तो है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से उस ऐड को जी देख लें। सर। लेकिन जैसे ही आप सर्च जी करेंगे ना सर। जॉब क्लर्क जॉब्स इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान, तो कुछ और एड्स ऊपर आ जाएंगी। वो जी कौन सर। सी होंगी? जो कि लोग इंटरनेट पे काम कर रहे होंगे ऑनलाइन अर्निंग के लिए। उन्होंने वेबसाइट्स बनाई होंगी जो कि गूगल एडसन से अर्निंग कर रहे होंगे। उनकी वेबसाइट टॉप पे आ रही होंगी क्योंकि उन पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही होती है। वो ऑटोमेटिकली जो कोई भी वो ऐड लगाते हैं, वो ऊपर रैंक कर जाती है। और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड की जो जी वेबसाइट सर। होगी, वो नीचे चली जाती है। उसका मैं अब आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटियर जो होता है, इसका स्कोप क्या है, व्हाट इज़ द जी सर। स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटियर। ठीक। ठीक है जी। ठीक। और ठीक है सर। दुनिया के कितने लोग इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया की आबादी कितनी है। ठीक है जी। इसी तरह जो आपके अलावा और दोस्त मेरा ये लेक्चर इंटरनेट पर सुन रहे हैं, तो उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो मेरी वीडियो एंड तक देखें, ताकि उनको भी पता चले कि दुनिया की आबादी कितनी है, दुनिया के कितने लोग इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा डिजिटल मार्केटियर का स्कोप क्या है। ठीक है जी। ये सारी बातें जी आज सर। के लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगी, जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटियर के लिए। ठीक ठीक। है जी। ठीक है सर। जी, तो सबसे पहले जो मैं बताना आपको चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने लिखा जी सर सर क्लर्क। स्क्रीन आप अब मैं अपने वाली क्लोज करूं तो आपकी मुझे आएगी। हाँ जी, मुझे आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देख लें, शेयर हो गई है। अच्छा। जी सर, हो गई, आ गई। जी। आपने लिखा जी क्लर्क जॉब्स इन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान। जैसे ही आपने लिखा, तो आपने देखा कि सबसे पहले ये एक बॉक्स ओपन होके आया है। ठीक है जी। ये गूगल जॉब्स का बॉक्स है। ठीक है। इसके जी बाद सर। आपने देखा कि जॉब्स डॉट मिटूला मीटूला डॉट पी के, ये सबसे ऊपर आ रही है वेबसाइट। इसके बाद इलम की दुनिया दूसरे नंबर पे आ रही है। पेपर एड्स डॉट पी के तीसरे नंबर पे आ रही है। पेपर एड्स डॉट कॉम चौथे नंबर पे आ रही है। जॉब जी सर। जॉब्स अलर्ट्स डॉट पी के पाँचवें नंबर पे आ रही है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट
इन 9 सर्चेज में से किसी में एक में भी नहीं है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर वर्ड चेंज कर दें, क्या ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान, तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान की वेबसाइट पर चले जाएंगे और यहाँ से हम उस जॉब की जो है का इश्तिहार इजीली ले सकेंगे। ठीक है जी। होता क्या है, जो दूसरी साइट्स होती हैं वो फ़ौरन अपनी अर्निंग के लिए वो वर्कआउट कर रही होती हैं, गूगल से वो पैसे ले रहे होते हैं और वो इस तरह की वेबसाइट्स को चला रहे होते हैं जिससे वो गूगल एडसन की अप्रूवल लेते हैं और वो उससे अर्निंग करते हैं। ये भी ऑनलाइन अर्निंग की एक किस्म है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ से चले जाएं ये जॉब्स में, तो यहाँ जितनी भी जॉब्स होंगी, लेटेस्ट जॉब्स आई होंगी, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो जॉब्स वगैरह सर्च करने का आसान तरीकाकार ये है कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वहाँ से ऐड ले सकते हैं। शुरू बात कहाँ से हुई थी कि आपकी स्पीड जो है वो सर्च करने की ज़्यादा होनी चाहिए, नेट पे कोई भी चीज़ ढूंढने की आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो क्लासीफाइड के ज़िम्रे में आती हैं, कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो ब्लॉग्स के ज़िम्रे में आती हैं, कौन सी वेबसाइट्स ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं। ये मुश्किल नहीं है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वो इजीली पता चल जाती हैं, जो बैंक्स की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती हैं इजीली पता चल जाती हैं। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एक वेबसाइट है। ठीक है जी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी वेबसाइट है, एनटीएस की और सीटीएस पीटीएस वगैरह इनकी भी वेबसाइट्स हैं। तो ये वाली वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जॉब्स की कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे उसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है, वो इजीली आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चले जाएंगे ऐसी वेबसाइट्स पर जो कि गूगल एडसन से रेलिवेंट होती हैं, वहाँ से आपको रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन लेने में मुश्किल होगी क्योंकि वहाँ पर एड्स भी आ रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अभी पीछे चले जाएं और जो हमने पहले वाली क्यूरी लिखी थी इसके ऊपर अगर हम सर्च करें तो आप देखेंगे कि मैं थर्ड वाली वेबसाइट पे आ जाता हूँ, paper ads.com पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी एड्स लगी होंगी जो कि गूगल एडसन ने लगाई होंगी। ये देखें मैंने ओपन किया है, यहाँ पे देखें ये ऐड लगी हुई है, ये ऐड लगी हुई है, ये ऐड लगी हुई है। तो ये एड्स लगा लगा के काफ़ी सारी यहाँ पर एड्स लगी होंगी और इन एड से ये अर्निंग कर रहे हैं। ये लगी है, ये लगी है, काफ़ी यहाँ पर एड्स बहुत ज़्यादा लगी होंगी और इन्हीं एड से ये अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप मेरी alhuda.com की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो सेम सीक्वेंस आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा। जी ठीक सर, इनको गूगल पे कर रहा होता है इन एड्स के लिए? जी गूगल पे कर रहा होता है। ठीक जो सर, कंपनियां होती हैं, कंपनियां वो गूगल को इश्तिहार देती हैं और गूगल दरमियान में जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर का रोल नहीं प्ले करते लोग, किसी ने मकान किराए पे लेना होता है तो वो दो मकान मालिक मकान से भी रब्ता कर लेते हैं, किराएदार भी आ जाते हैं, तो वो अपना कमीशन लेके तो वो फिर किराए पे दे देते हैं या सेल कर देते हैं। इसी तरह गूगल भी मिडल पर्सन का रोल प्ले करता है। जो कंपनियां होती हैं, बाटा हो गई, सर्विस हो गई, कपड़ों वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, मोबाइल्स की कंपनियां हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हो गई, ये कंपनियां सब की सब जो हैं, गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म है। वो गूगल वालों को कहते हैं कि इस एरिया के लोगों को ये ऐड दिखानी है, तो वो फिर सर्च करते हैं और उनको चाहिए होते हैं ऐसे लोग जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई होती हैं।
वो भी जिन्होंने वेबसाइट जी बनाई सर। होती हैं वो भी गूगल वालों से वो रब्ता करते हैं कि हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ऐड लगाएं और हमें जी कमीशन दें। उसमें गूगल वाले ख़ुद जी कमीशन लेके और एड्स उन लोगों की वेबसाइट पर लगा देते हैं और उनको फिर मतलब के पे करते हैं। इसी तरह देखेंगे आप तो सेम वर्क मैं भी कर रहा हूँ इस वक्त। मेरी अलहुदा की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐड जी नज़र सर। आएंगी। इसी तरह गूगल मुझे भी पे कर रहा है। ये देखें, ये आपका जो लेक्चर था, ये वन लेक्चर टू, ये यहाँ पे आए हुए हैं मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर। लोग आएंगे, इसको देखेंगे, जी यहाँ सर। रुकेंगे। जब वो देख रहे होंगे तो उनको साथ ऐड भी नज़र आ रही होगी, और अगर वो इस पे ऐड को क्लिक कर दें तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और अगर वो ऐड पे क्लिक ना भी करें तो फिर भी मुझे पैसे मिलेंगे। अब मेरी जो वेबसाइट है ठीक वो सर। स्टडीज़ के हवाले से है, तो ज़्यादातर जो एड्स होंगी वो स्टडीज़ के हवाले से होंगी। ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम होम, ये देखें ये लगी हुई ऐड। पता है कैसे चला ये गूगल की यस ऐड सर। है? ये दो उसके साइन होंगे, ऐड बाय गूगल, ये ठीक देखें। सर। नीचे जाएंगे, नीचे आप गए, कुछ एड्स मेरी अपनी इदारे की लगी हुई हैं। आप नीचे जाएंगे, ये देखें ये दूसरी ऐड लगी हुई है मैथ प्रैक्टिस के नाम से। फिर नीचे आए, ये ऐड लगी हुई है, ये ऐड लगी हुई है। मैंने तो थोड़ी ऐड लगाई हैं, वो कंपनीज वो दूसरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड लगाते हैं। अगर देखें आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पे गए आगे तो यहाँ देखेंगे फिर दोबारा यहाँ पे भी ऐड आ जाएगी। सर अब जिस तरह आपने ये एड्स अपनी मतलब वेबसाइट पे लगाई हुई हैं, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या इसका नेगेटिव भी जाता है देखने वाले के लिए? अगर थोड़ी बहुत ऐड हो तो उससे कोई नहीं होता। वैसे जो ठीक। ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं ना वो एड्स बहुत कम लगाती हैं। जी सर। जो इसके ऐड से अर्निंग करने के लिए अलहदा से वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। सही, ठीक हो लेकिन गया सर। क्योंकि मैं ये गूगल एडसन का कोर्स करवाता हूँ तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ी बहुत डिस्प्ले कराई हुई है, फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग नहीं लगाई हुई मैंने। जी, जी सर। मैंने इसलिए लगाई हुई है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो, स्टूडेंट्स को पता हो कि मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस जी ऑफ सर। सेड वर्क, ताकि उनको हाँ क्लियर जी, हो अगर बिल्कुल। उन्होंने सीखना हो तो वो मुझसे सीख सकें। इस पर्पज़ के लिए ऐड लगाई हुई है। जी सर, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। जी, अंडरस्टैंड, अदरवाइज़ तो ठीक है मैं इस सर। पे ऐड लगाना चाहूँ, मैं एक ही पेज पे 20-20 ऐड, 30-30 ऐड लगा दूंगा। फिर वो जब पढ़ने वाला आएगा ना यस सर, बंदा, बिल्कुल। उसको वो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यस सर, मैं यही यही मेरा पॉइंट था कि मतलब समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आने वाला वेबसाइट पे फिर वो ज़्यादा एड्स हों किसी वेबसाइट पे, तो फिर वो जो हम्म। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उसने लेनी होती है वो नहीं वो ले पाता फिर। हम्म। ये मैंने थोड़ी बहुत, ये देखेंगे आपके एक ये साइड पर एक इधर लगी हुई है और एक ये नीचे लगी है, बकाया जी सर। बकाया सारी रेलिवेंट, इधर सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी है, डेट शीट, रिजल्ट्स, पेपर, स्टडीज़, जॉब्स, कॉलेज कैरियर्स, कोर्सेज वगैरह, ये वो सब इससे रेलिवेंट पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो जी ये सर। बात बताना ये था कि आपका जो सर्च का जो है नहीं, सर्च की पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बतन जी बनिस्बतन दूसरे लोगों के। कोई भी चीज़ नेट पर ढूंढनी हो, आपको पता होना चाहिए कैसे मिलेगी, कैसे ढूंढा जाएगा। तस्वीर ढूंढनी हो, तस्वीर कैसे ढूंढेंगे? तस्वीर ढूंढने के लिए जब आप नेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, आपने लिखा जी टॉप मरी होटल्स, आपने होटल जो है ना मरी के वो सर्च करने हैं। आपने जैसे ही उस पर लिखा नंबर वन जो सर्चिज में आ रही है चीज़ वो है ऑल। ऑल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो गूगल, जी जो सर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो गूगल मैप होता है पहले नंबर पे, जिसको लोग फोकियत देते हैं वो होता है गूगल मैप। यहाँ आपका जो शो मैप, होगा ठीक है सर। वो गूगल मैप में, ये जो अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये जो शो हो रहा है इट इज़ गूगल मैप। अगर कोई गूगल मैप पे रैंक कर रहा है तो इट मीन्स कि वो सबसे पावरफुल प्लेस पे खड़ा है रैंकिंग के लिहाज से, ठीक है सर। क्योंकि वो ठीक सबसे सर। ऊपर नज़र आएगी।
ये पॉइंट आपको ठीक पता सर। होना चाहिए एज ए डिजिटल मार्केटियर। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है इसके बाद आने वाली वेबसाइट। यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे होगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर की चीज़ है, अगर वो बंदा सर्च करेगा तो वो इमेजेस से भी सर्च कर सकता है। ठीक है जी। यहाँ जी पर सर। फिर ये आ जाएगा पाइन टॉप होटल मरी। ठीक है जी। डेज इन मरी होटल। जी सर। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप ये इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी आवाज़ आ रही है? हेलो। उमर आवाज़ आ रही है? हेलो। उमर। हेलो। जी सर। आवाज़ आ रही है जी? सर कम आ रही है आपकी। अब आ रही है? सर आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। अब ठीक हुई है? नहीं सर, अभी नहीं आ रही। अच्छा, तो दोबारा ज्वाइन करें ज़रा। जी सर। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। जी सर, आ गई है, क्लियर आ गई है, आवाज हो गई क्लियर। क्लियर हो गई है? जी सर। अच्छा जी, ये देखें जी, तो हम बात कर रहे थे कि सर्चिज़ के ऊपर। सर्चिज़ में जी सर। लोग जो सर्च करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 50% लोग जो सर्चिज़ करते हैं वो इमेजेस के थ्रू भी करते हैं, और 50% जो लोग जी सर। सर्च करते हैं वो ऑल से भी सर्च करते हैं। ठीक है जी। ठीक सर। तो ये 50-50 सर्चिज़ होती हैं। उसके अलावा जब कोई भी चीज़ सर्च की जाती है तो जो गूगल मैप में मौजूद होता है वो सबसे पावरफुल होता है। ठीक है जी। अगर आपने वीडियो सर्च जी सर। करनी हो तो वीडियो का ऑप्शन ये यहाँ पे आ रहा होता है। अगर आप मोर के ऊपर आएंगे तो जी यहाँ पे सर। आपको बुक्स का सर्चिज़ भी आ रही है। इसके अलावा अगर आप इमेज के ऊपर आते हैं तो इमेज के ऊपर आने के बाद फिर आप ये टूल्स देखते हैं अगर आप, तो यहाँ पे वो आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने लार्ज साइज़ के इमेजेस सर्च करने हों, मीडियम या आइकन सर्च करने हों, या कलर के लिहाज से आपने सर्चेस करनी हो कि रेड कलर के जो है ना इमेजेस मैंने सर्च करने, तो ये देखें आपको रेड कलर वाले इमेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है जी। टाइप के लिहाज से अगर आपने ठीक सर। सर्च करने हैं कि वो गिफ इमेज होने चाहिए तो वो गिफ इमेज दिखाएगा। अगर वो साइज़ के लिहाज से कर रहे हैं तो वो साइज़ के लिहाज से बड़े इमेज दिखाएगा। ठीक है जी। यहाँ मैं अगर आल ठीक। कर दूंगा तो ये आल दिखाएगा। इसी तरह मैं वीडियो अगर मैंने सर्च करनी है तो मैं वीडियो सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे जो होटल्स वगैरह की जो वहाँ की वीडियोस किसी ने बनाई होंगी तो यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे उनकी वेबसाइट के ऊपर वीडियोस होंगी तो वो यहाँ सर्चेज में आ जाएंगी। अगर ऑल पे करेंगे तो यहाँ तमाम वेबसाइट्स, चाहे वो ब्लॉग्स की सूरत में हों, ठीक है जी, या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हों होटल वालों की, वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। जिसकी रैंकिंग ज़्यादा होगी वो यहाँ पे टॉप पे आ रही होगी। ठीक है जी। तो ये सर्चिज़ के हवाले से बात थी कि सर्च करते हुए यहाँ पे आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मोर में यहाँ पे बुक्स आ जाती हैं। न्यूज़ के हवाले से अगर आपने कोई सर्च करनी हो तो उसमें जो न्यूज़ होगी तो न्यूज़ के हवाले से सर्चिज़ की डिटेल बताएगा गूगल। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर गूगल ब्राउज़र यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तकरीबन ठीक। जो है जी आप सर। कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखें तो क्रोम पूरी दुनिया के अंदर
65% यूज़ होता है गूगल का। जी सर। और सफारी जो है, जो एप्पल कंपनी का है, वो 16% यूज़ हो रहा है तकरीबन। इसके अलावा ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स पूरी दुनिया में 4% यूज़ हो रहा है। सैमसंग का इंटरनेट ब्राउज़र जो है वो 3.5% यूज़ हो रहा है। इसके अलावा और दूसरे ब्राउज़र कोई 1%, कोई आधा परसेंट, कोई 2%, कोई 1.5%, इस तरह यूज़ हो रहे हैं। उसमें ओपरा मिनी और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र्स हैं। ठीक है जी। जी सर। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ब्राउज़र यूज़ हो रहा है वो गूगल कंपनी का गूगल क्रोम हो रहा है। ठीक है। क्रोम हो रहा है। दूसरी कंपनियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा एड्स शो कर देती हैं। गूगल जो है आपको जो है वो क्वालिटी भी देता है। एड्स तो ये दिखाता है, एड से तो अर्निंग करता है ये, लेकिन ये क्वालिटी फराहम करता है। अगर आप कोई और ब्राउज़र लगाएंगे, निकालेंगे, वो बहुत ज़्यादा एड्स शो करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको ज़्यादातर देखना पसंद नहीं करते हैं ड्यू टू देयर एड्स। ठीक है जी। जी तो सर। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटियर। जी, तो क्या स्कोप आपके जहन में आता है डिजिटल मार्केटियर का? आप ये कोर्स करके क्या करेंगे? ये दूसरा आपका जो है ना माइंडसेट की का दूसरी असाइनमेंट आ गई है आपकी। अब आप देखते हैं क्या जवाब देते हैं। जी। व्हाट इज डिजिटल मार्केटर स्कोप सर? जी। सर एक हेल्दी, एक तो नॉलेज गेन है सर, अच्छा जी, चलें जी, नॉलेज गेन लिख दिया। और इसके अलावा एक फाइनेंशियली भी एक हेल्दी कैरियर है। हम्म, और जी? और इसके अलावा सर, क्योंकि अब हमारा जो आगे मतलब फ्यूचर है वो टोटली डिपेंड कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो हम एक एडवांस इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपने आप को इस चीज में इजीली इन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। और जी? आप करेंगे क्या डिजिटल इसके अलावा मार्केटर सर, बन के? जी सर। आप जो डिजिटल मार्केटियर बन रहे हैं, सिर्फ नॉलेज ही गेन करना जी पर्पज़ सर। है? क्या पर्पज़ है इसका? करेंगे क्या कोर्स कंप्लीट करके? सर वेबसाइट्स बनानी है अपनी। कोडिंग सीख रहे हैं आप? वेबसाइट बनाएंगे जो? सर इसी में ही सीखेंगे। मैंने कब कहा वेबसाइट बनाना सीखेंगे? हम्म। भी बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें, यही बताया गया है कि मतलब इसमें आप वेबसाइट्स भी बनाते हैं। किस में? ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही सर। नहीं नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट कहाँ बनाते हैं? तो सर अच्छा। उसका क्या प्रोसेस है फिर किसका? डिजिटल वेबसाइट्स का सर? आपको यही नहीं पता है कि आप स्कोप क्या डिजिटल मार्केटियर का? हम्म। सर मेरे पास सर यही इन्फो पॉइंट्स हैं जो है फिलहाल। डिजिटल मार्केटियर जो है करेगा, पहला जो इसका स्कोप है, फर्स्ट स्कोप, जी सर। प्रोवाइड द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू ऑल द बिजनेसमैन। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग की जो प्रमोशन होगी उसको आप हैंडल करेंगे। कोई भी कंपनी है ठीक आपसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेंगी, फर्स्ट जो आपकी, है। आप एक ऑफिस भी बना सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं,
बाटा वालों को दे दें, किसी भी ब्रांड वालों को दे दें, किसी को भी दे दें। उसमें आप उनकी फेसबुक की कंपेन्स चला सकते हैं, उनके फेसबुक के पेज हैंडल कर सकते हैं, गूगल एड वर्ड की उनकी एड्स लगा सकते हैं, उनके सोशल मीडिया को लेकर चल सकते हैं, उनके आप इमेजेस प्रिपेयर कर सकते हैं एड्स के लिए, जो कि फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड एड्स चलती हैं, गूगल एडवर्ड पर स्पॉन्सर्ड एड्स चलती हैं। वो काम आप करेंगे। पहला तो स्कोप आपका ये है। आपने देखा होगा कि जो है ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एसएमएस मार्केटिंग्स होती हैं, ठीक है जी, वो कैसे होती हैं, एड्स के थ्रू मार्केटिंग कैसे हो रही होती हैं। ये जो मार्केटिंग का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम, ये आपको करना आएगा। वेबसाइट्स प्रिपरेशन इज़ अनदर थिंग, ठीक है जी। जी हाँ, आपको छोटा मोटा टूल कोई ना कोई बताया जा सकता है जो कि ब्लॉगर की सूरत में होता है। वो एक प्रोफेशनल, जो लोग एज ए प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर बनते हैं, वो एक अलहदा कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जो ब्लॉग को यूज़ किया जाता है वो भी डिजिटल मार्केटिंग की पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नॉट अ ठीक प्रोफेशनल सर, वेबसाइट्स मेथड, ठीक है जी। ठीक इट सर, इज़ अ ब्लॉग आई मेथड अंडरस्टैंड सर। जी। एंड द ठीक है सर। सेकंड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटियर इज़ फ्रीलांसर। सेकंड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटियर इज़ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर ऐसा शख्स होता है जिसे कहा जाता है बी योर ओन बॉस। क्या कहा जाता है? बी योर ओन बॉस। कि आप फ्रीलांसर बन के बी योर ओन बॉस बन जाते हैं। आप किसी के मोहताज नहीं रहते। आप, ये नहीं होता कि दफ्तर आपने टाइम से जाना है, आपने फिक्स सैलरी लेनी है, ठीक है जी। यू हैव जी सर। फुल कंट्रोल ऑफ योर वर्क। आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की, एक तो है कंपनीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो पहले वाला जो आपका स्कोप है। दूसरा स्कोप क्या है? आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाके वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पर कोई भी कहता है कि मुझे जो है यूट्यूब की वीडियोस पे ना मुझे ऐड चाहिए, मेरा यूट्यूब का चैनल है, उस पर आप एड्स लगाएं जी। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसकी यूट्यूब की वीडियोस को प्रमोट कर देंगे, उस पर ऐड लगा देंगे। उस पर जितना आप गूगल को पे करेंगे वो पैसे, और जो आपके सर्विसेज चार्जेस होंगे वो पैसे आप उस पर्सन से वसूल कर लेंगे। ये होता है सेकंड मेथड एंड सेकंड स्कोप ऑफ एज ए फ्रीलांसर। इसको आप अडॉप्ट कर ठीक सकते सर। हैं, ठीक है जी। तो इसमें किसी की कहीं पर भी नौकरी जी सर। करना नहीं पड़ती है, किसी की आपने नौकरी नहीं करनी होती है। आप जब एज ए फ्रीलांसर अपने करियर को स्टार्ट करते हैं तो फिर आप अपने बॉस होते हैं। आपने काम सिर्फ जो कमिटमेंट की होती है उसके मुताबिक देना होता है। लेकिन चाहे आप रात को बैठ के काम करें, चाहे दिन को बैठ के काम करें, चाहे आप 2 दिन काम करें, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। और इसमें कोई फ़िक्स सैलरी वाला हिसाब नहीं होता। आने को 2 दिन में 2 लाख रुपए भी आ सकता है, और आने को अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक ना हो, आपकी प्लानिंग ठीक ना हो, आपका एटीट्यूड ठीक ना हो, तो देन 2 महीने भी आप बिज़नेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। 2 महीने भी आप वेले यस रह सर। सकते हैं। तो इसी जिस तरह बिल्कुल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले कैसे होता था भला? पहले सुनाते हैं दोस्त जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। तो एक दोस्त सुना रहा था कि पहले जब यूरिया खाद आई थी ना, यूरिया खाद, तो कोई इसको लेता नहीं जी था। सर। पता आपको इस बात का? जी सर, ये इंटरव्यू मैंने सुना है सर, ये यूरिया खाद वाला। जी। तो उसने दोस्त ने सुनाया था, वो कह रहा था कि यूरिया खाद कोई लेता नहीं था, और रात को जी। चोरी छुपे जो है, जो ये सेलर होते थे ना, जो यूरिया खाद जी बेचते जी थे, सर। ये फसलों में डाल देते थे। हाँ जी सर, और बिल्कुल। फिर जब उसकी फसलें बड़ी हो जाती थी, फिर वो जो मालिक होता था उसको जाके कहते थे कि ये फसल आपकी अच्छी है, ये आपकी फसल जो है माड़ी है।
तो मालिक कहता था कि मैंने तो इनको पानी एक जैसा लगाया है, इनकी देखभाल एक जैसी की है, इनको मैंने पूरी इनके साथ एहतियात एक जैसी की है, पता नहीं अल्लाह की तरफ से जी नहीं। वो फिर वो कहते थे कि हमने जो है ना इसमें चोरी छुपे जो है ये इसमें खाद डाली है जी। तो ये जो जी है, सर। जो लोग ये मिसालें देते हैं ये ऐसे नहीं देते और कहते हैं कि अब जो है ये अब कोई आम बंदा जो है वो यूरिया खाद वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन या एजेंसी नहीं ले सकता जी। अब ये आ बिल्कुल गई है। ऐसे ही है सर। तो इसीलिए इसी तरह जिस तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर टेक्निक्स होती है, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी टेक्निक्स होती हैं। आपने काम कैसे करना होता है, एज ए फ्रीलांसर अगर आपने काम करना है तो कैसे करना है। आपने जो उस पे आते हैं जी प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है जी, बिड्स जो आती हैं जी सर। वो आपने कैसे विन करने हैं जी सर। जी। तो जो विन कर जाएगा प्रोजेक्ट उसकी प्रोफाइल बेहतर होती रहेगी, उसके पास काम ही नहीं ख़त्म होना। ठीक है जी। तो सही। ये है जी ठीक है इस सर। हवाले से डिटेल। अब हम बात करते हैं, आज के लेक्चर में लगता है हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकेंगे, थ्योरेटिकल की तरफ ही जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने पढ़ा है इस बारे में कि सर्च हमने कैसे करनी है, हमारी सर्च कैसी होनी चाहिए। सर। ठीक है जी। जी सर। तो मैं आपसे दूसरा सवाल कौन सा कर रहा था? सर वो आपने अभी पूछा था कि स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। जी। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप सिर्फ ये नहीं है कि नॉलेज गेन करना है जी। ठीक है जी। जी। फाइनेंशियल हेल्थी केयर कैसे हो जाएगा जब आप उसको एज ए प्रोफेशनल अडॉप्ट करेंगे, तब आप जी सर। फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। इसका आंसर ये जी सर। बनता है कि डिजिटल मार्केटियर का कोर्स करने के बाद मैं इसको एज ए प्रोफेशनल अडॉप्ट करूँगा पेशे के तौर पे, जी सर। और इसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा लोगों को जो कि डिजिटल मार्केटिंग में देनी होती हैं। जी सर। जिस तरह उनकी फेसबुक की, सोशल मीडिया की कंपेन, गूगल एडसन की कंपेन, ये इसका आंसर बनता है। दूसरा, मैं इसको एज ए फ्रीलांसर भी इसको अडॉप्ट करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्क नहीं करूँगा, मैं दोनों तरह से इसको लेके चलूँगा, एज ए फ्रीलांसर भी और एज ए डिजिटल मार्केटियर भी। तो ठीक सर। अब हम बात करते हैं कि हाउ मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर प्रेजेंट, लाइव पीपल के कितने लोग ज़िंदा इस पूरी दुनिया में मौजूद है। 7 से 8 अरब के दरमियान कहे जाते हैं कि लोग जो है ना पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो 7 से 8 अरब में से कितने लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने ये देखना होता है। यह है स्टैटिकल डाटा डिजिटल मार्केटियर जी को जो सर। कि पता होना चाहिए कि कितनी आवाम है जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, और उसके अलावा और मीडिया, डिजिटल मीडिया भी यूज़ कर रहा है। ये तो है मोबाइल फ़ोन के 4.9 अरब लोग इस वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। 3 अरब लोग जी मोबाइल फ़ोन सर। यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन वो बकाया 3 अरब हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे तो वो टीवी भी नहीं देख रहे, वो केबल भी नहीं देख रहे, वो डिश भी नहीं देख रहे, वो रेडियो भी नहीं सुन रहे। ठीक है जी। जी तो सर। हो सकता है कि वो अदर एक्टिविटीज़ में हम ये कह सकते हैं कि 6 अरब के करीब लोग डिजिटल मीडिया से मुंसलिक हैं। ठीक है जी। अब ये कोरोना वाली जी ख़बर सर। देख लो, अब मीडिया के ऊपर आई है तो कितनी पूरी दुनिया के अंदर ये छा गई है। अब ये कोई नहीं पता कि वाकई ये जो रियलिटी है कि नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इस लेवल पे लोग वाकई बीमार भी हो रहे हैं या कोई प्रोपेगेंडा है या क्या है इसमें। ठीक है जी। यस सर। तो मीडिया जो है बड़ी बड़ी पावर रखता है ये। कोई भी जो यस खबर सर। होती है ना उसके ऊपर जो मीडिया के ऊपर आ जाए ना वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है। यस सर। जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि 4.9 अरब लोग अगर पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो, या जी सर। जो है उसका क्या कहते हैं ISO, इंटरनेट iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, जी सर। एप्पल के मोबाइल फ़ोन जो होते हैं, ठीक है, उसमें iOS होता है।
या उनके पास वो वाले सेट हों या एंड्रॉयड हों जिसमें प्ले स्टोर से आप सोशल मीडिया वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें व्हाट्सअप वगैरह फेसबुक वगैरह हो। कुछ मोबाइल फ़ोन अभी तक भी लोग वो पुराने ज़मानों वाले भी यूज़ कर रहे हैं। तो यस सोशल सर। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि 2.5 से 3 अरब के करीब लोग जो हैं वो तो सोशल मीडिया सोशल यूज़ कर मीडिया रहे यूज हैं करते हैं। जी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सारी जो है ये स्टैटिकल रिकॉर्ड क्या है, आपका स्कोप क्या होगा, आपने सर्चेस कैसे करनी है, आपने सोचना कैसे है, आपने अपनी कंपिटेटर्स को ढूंढना है। तो आप किसका सहारा लेंगे? आप डिजिटल मीडिया का सहारा लेंगे। आपने देखना होगा यस। कि जब आप प्लान बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के अपने प्लान बनाएंगे, पहला प्लान आप बनाएंगे जी बेसिक, दूसरा प्लान आप बनाएंगे जी प्रो प्लान या एलिमेंटर प्लान, ठीक है जी। तो आप जो 3 4 एक प्लस अपना प्लान बनाएंगे, प्लस प्लान, तो फिर आप देखेंगे कि यही प्लान जो हैं दूसरे जो आपके डिजिटल मार्केटियर हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, वो क्या चार्जेस ले रहे हैं, उनमें वो क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक प्लान में वो कहते हैं कि हम जी एक यूट्यूब की वीडियो भी बनाएंगे जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 5 वीडियोस भी रख सकते हैं। जी सर। अगर वो कहता है कि हम जी एक पोस्ट लगाएंगे जी डेली की आपके फेसबुक के पेज पे, तो जी सर। आप ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि आप 2 लगाएं, 3 लगाएं, 5 लगाएं। आपने देखना होता है कि आप अपने प्लान कैसे सेट करेंगे, आपके कंपटीटर ने जी क्या सर। सेट किए हुए हैं, आप कैसे सेट करेंगे, क्योंकि आपने पूरी दुनिया में फिर सर्विसेज देनी होती हैं। और आपने अगर वो कहते हैं ना जो शुरू होता है ना किसी भी काम का, शुरू वही मुश्किल जी होता सर। है। अगर शुरू में जो जी अगर सर। आप बार बार उसमें सही प्रॉपरली मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, तो फिर एक वक्त आता है कि आप जो है फिर खट्टी खा लेते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए जब जी आप सर। शुरू करेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे कि आपने प्लान कौन कौन से रखने हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको ये 3 मंथ से भी पहले कंप्लीट कोर्स प्रोफेशनल कवर अप करवा दूंगा, इसमें सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। इंशाल्लाह सर। ठीक है जी। इंशाल्लाह। चलें जी, आपने फिर कल मुझसे वो इंशाल्लाह सर। ले लेना है एम एस ऑफिस का लेटेस्ट मैं वर्जन, तेरह ठीक है सर। 13 या 16 लेके वो इंस्टॉल ठीक। कर लेना है और फिर उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर लेना है। ठीक। और 1 2 दिन के अंदर अंदर ही मैं आपको इमेजेस बनाना सिखा दूंगा। तो फिर ईद की जो छुट्टियां ठीक होंगी सर। उसमें आप बैठ के थोड़ा बहुत काम करते रहना, बिल्कुल मतलब कि ये ना कि काम बिल्कुल ना करना। ठीक ठीक है। सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। मैं ठीक आपको हो जो गया। है ना डिफरेंट किस्म के साइजेस के कह दूंगा। और जी सर। आपका फेसबुक की प्रोफाइल बनी हुई है? जी सर, बनी हुई है। कितने फ्रेंड हैं उसके? सर 400 है। आप जो है ना साइड बाय साइड जो हैं 4 फेसबुक के अकाउंट बनाएंगे और उनमें ठीक सर। 5 5 हज़ार फ्रेंड करेंगे। ठीक हो गया सर। ये आपकी ईद के दिनों की तक की टास्क होगी। ईद के बाद मुझे 4 अकाउंट, चार ठीक। से पाँच अकाउंट चाहिए होंगे, ठीक है जी, जिस पे 5 5 हज़ार जी फ्रेंड सर। होंगे। और जो आपके फ्रेंड होंगे ना, ठीक सर। आपने कोशिश ये करनी है जी सर। कि ऐसे फ्रेंड नहीं बनाने जिसके 2 2 4 4 फ्रेंड हो। ठीक, मतलब उनका भी आगे अच्छा काउंट हो। सही अकाउंट होना चाहिए, उनको रिक्वेस्टें भेजनी है, जी सर। ठीक है जी। इससे ठीक क्या सर। होगा, जी सर। यही डिजिटल मार्केटियर की पावर होती है, ठीक है जी। ये आपका ठीक फर्स्ट सर। स्टेप है, 4 5 अकाउंट खोलना। ठीक सर। ये अनपेड ठीक मेथड सर। की एक कड़ी है, अनपेड मेथड की एक कड़ी है मेथड की। जी। इसमें आपने ठीक को सर। फेसबुक वालों को पैसे नहीं पे करने। इससे जी सर। आप डायरेक्टली जो अनपेड जो है प्रमोशन कर सकते हैं किसी की। ठीक सर। इससे भी अच्छी मैं आउटपुट समझ आ गया। जाती है जी। फिर वो मैं आगे आपको साइड बाय जी साइड सर। ठीक। बताता जाऊंगा। जब तुम सारे ठीक चलते सर। जाएंगे, ट्विटर का क्या काम है, पिंटरेस्ट का क्या काम है, ठीक है जी, इंस्टाग्राम का क्या जी काम है, सर। टम्बलर का ठीक क्या सर। काम है, कौन कौन सा कैसे करता है, जी व्हाट्सअप सर। से आप कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सअप के जो
कौन कौन से ज़्यादा पावरफुल मीडियाज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे करने होंगे ना, ठीक गूगल है। एडवर्ड का क्या रोल है। जी, ठीक है जी, ठीक जी है सर। जी, ओके। जी सर। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।